नमस्कार दोस्तों, पेश है मेरी आज की कहानी। एक बाजार में एक शिकारी दो पिंजरे लेके बैठा था। दोनों में तोते थे और वो दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे थे। हट्टे कट्टे भी वैसे ही थे और इनको वो बेच रहा था। एक तोते की कीमत थी 500 रुपये और दूसरे की कीमत थी 50 रुपये। कोई रीज़न नहीं दे रहा था कि प्राइस में फ़र्क क्या है, बट शर्त रख के बैठा था कि अगर आप 500 वाला खरीदेंगे तो 50 वाला साथ ज़रूर जाएगा। 50 वाला खरीदेंगे तो आप 50 का ले जाइए, वो अगर आपकी मर्ज़ी है। अब लोग आपस में सोच रहे थे क्या करें, खरीदें ना खरीदें, कैसे खरीदें, कौन सा खरीदें। इतने में वहाँ से राजा का काफिला निकला और राजा ने भी दूर से देखा, बड़े दो सुंदर तोते कोई बेच रहा है। तो राजा ने वही दोनों तोते खरीद लिए। 500 और 50 यानी कि टोटल 550 रुपये जो थे वो शिकारी को दे दिए गए और वो राजा उन तोतों को अपने घर में ले आया। अब सोचा कि कैसे पता लगे कि दोनों में फ़र्क क्या है। दोनों देखने में एक जैसे दिखाई दे रहे थे। तो 500 रुपये वाले को राजा ने आज अपनी खिड़की पे टांग दिया। जैसे जैसे दिन बीता वो तरह तरह के सुंदर सुंदर गाने गा रहा था। जैसे ही रात हुई राजा को बोला उसने, शुभ रात्रि राजा जी, आपके सपने अच्छे हों, मीठे हों, और अच्छी सी लोरी गाई। राजा को बहुत पसंद आया। सुबह सुबह 4 बजे वो तोता उठा, राजा को आवाज़ लगाई, उठ जाइए राजा जी, धूप निकल आई है, दिन होने वाला है। कुछ अच्छी अच्छी बातें बोली और कुछ भजन भी सुनाए। राजा को बड़ा अच्छा लगा और राजा का वो दिन भी बड़ा अच्छा बीता। अब सोचा शाम को कि चलो दूसरे तोते को भी चेक कर लिया जाए कि इसमें क्या अच्छा या बुरा है। तो आज दूसरे तोते को खिड़की पे टांग दिया गया और जैसे ही वो टंगा, जो टांग रहा था उसे भी वो गालियां देने लगा, राजा को भी गालियां देने लगा। तू मूर्ख है, तू ये है, तू वो है। राजा सोचे क्या है ये तोता, कैसी कैसी बातें बोल रहा है। बुड़ 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 सारा दिन वो तोता गंदी गंदी बातें, गंदी गंदी गालियां देता रहा। राजा का, उसके सैनिकों का, सबका उसने इतना मूड खराब कर दिया कि सभी एकदम गुस्से में आ गए और राजा को इतना गुस्सा आया कि राजा ने अपने सैनिकों का, इसको या तो उड़ा दो या इसे मार दो। जैसे ही सैनिक उसको ले जाने लगे, साथ वाले कमरे से जो तोता था उसकी आवाज़ आई, राजा राजा प्लीज़ इसे मत मारो, ये मेरा भाई है। राजा उसके पास गए, तुम्हारा भाई कैसे है, कैसी कैसे गुस्सा कर दिला रहा है, कैसी कैसी बातें कर रहा है। तो उसने कहा, राजा जब हम दोनों छोटे थे एक पेड़ पे बैठे थे, एक शिकारी ने हम दोनों को पकड़ लिया और हमें बेच दिया। मुझे एक संत ने खरीदा और इसको एक चोर ने खरीदा, और मैं जो भी हूँ मैं अपने संत की वजह से हूँ, ये जो भी है उस चोर की वजह से है। और फिर एक दिन उस संत ने मुझे छोड़ दिया और मैं जब हवा में ढूंढता ढूंढता अपने भाई को पहुँचा तो देखा वो चोर के यहाँ पिंजरे में बंद है। अपने दोस्तों के साथ मिलके मैंने उसे छुड़वाया है और हम दोनों जब एक साथ मिले तो फिर किस्मत ख़राब थी, फिर हमको एक साथ किसी शिकारी ने पकड़ लिया। अच्छी किस्मत के हम दोनों आपके घर आ गए हैं। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई को मत मारो, इसको सुधार दो राजा जी। मैं आपसे कहता हूँ इसे उसी संत के पास भेज दो जहाँ मुझे भेजा गया था और ये सुधर जाएगा। राजा ने उसकी बात मान ली, उसे संत के पास भेज दिया गया और फिर 1 महीने बाद ये जो तोता था वो भी बिल्कुल ठीक ठाक और अच्छा बोलने वाला, अच्छी बातें करने वाला तोता बन के वापस लौटा। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि आप जिस माहौल में रहते हैं, आप के साथ जो संगति होती है, आप वैसे ही हो जाते हैं। जैसी हो संगत वैसी हो आपकी रंगत। और दूसरी तरफ ये शिक्षा भी हमें मिलती है कि ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। जो आपके अपने होते हैं ना, वो आपकी बहुत परवाह करते हैं और हमेशा चिंता करते हैं कि आप ज़िंदगी में जो भी करें अच्छा करें। और तीसरी शिक्षा ये मिलती है दैट सस्ता माल बार बार रोए, महंगा माल एक बार रोए। सो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है कहानियों की दुकान। मैं नीचे उसका लिंक दे रही हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया, बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगती है ये कहानियाँ और लगता है किसी के काम आएंगी तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।